एवरीवन, मैं कशिश किसी के सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुई हूँ इस वीडियो पर। और जिन्होंने सवाल किया उनका नाम है प्रियांशी। बहुत ही प्यारा नाम है और क्वेश्चन भी उसी तरह से बहुत ही प्यारा है। और उनका ये क्वेश्चन ये था कि जितना वो अपनी गोल की तरफ बढ़ती है और उनके सामने ऐसी कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आ जाती है कि वो जितना कदम बढ़ जाती है उससे कहीं गुना कदम उन्हें पीछे आना पड़ता है। और यानी कि गुल मिला के वो जहाँ से शुरू करती है वहाँ पर ही जाके एक ही झटके में पहुँच जाती है। तो ऐसा क्या करे जिससे कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उनकी जो फोकस है वो गोल के तरफ होनी चाहिए और गोल पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो सवाल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जवाब भी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग ही होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और आशा करती हूँ अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ हम जवाब की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअली हम डाइवर्ट कब होते हैं? जब हमारी विज़न क्लियर नहीं होते हैं। जितने लोग सक्सेस हुए हैं क्योंकि उनका विज़न क्लियर था, क्योंकि उन्होंने आपसे भी मुझसे भी कई गुना परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी उन्हें मंजिल क्यों हासिल हुई? क्योंकि उन लोगों का विज़न क्लियर था, जिसके वजह से उन लोगों का जो फोकस था वो कभी भी डाइवर्ट नहीं हो पाया। तो अभी हम डाइवर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें वो जो विज़न चाहिए या जो ड्रीम पूरी करनी है वो क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। अगर आपको सबसे पहले तो जब ड्रीम्स डिसाइड करते हो यानी कि ड्रीम सेट करते हो, तब आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको जितना बड़ा ड्रीम सेट कर रहे हैं उतना ही बड़ा मुश्किलों का आपको सामना करना ही होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल, अगर आप एक झोपड़ी बना रहे हैं, झोपड़ी पे आपको जितना फाइनेंशियल चाहिए या फिर जितनी मेहनत चाहिए उससे भी ज़्यादा आपको एक बड़ा बिल्डिंग बनाने में चाहिए होगा। तो ठीक उसी तरह से सपनों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका सपना किस तरह का है और कितना बड़ा है, और उसी हिसाब से आपकी सफ़र जो है वो तय होती है। फर्स्ट ये हो गया। और हाँ, सेकंड ये है कि आपको वो सपना क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, ये आराम से बैठ के क्लियर करनी है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपका विज़न पूरा क्लियर है। और उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका जो वर्क करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, यानी कि इंजीनियरिंग का स्टडी करना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो आपको क्या करना होगा? डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी। यानी कि आप सफ़र पर चल रहे हो और आपको सही डायरेक्शन अगर जानना हो या समझना हो या सही डायरेक्शन पर चलना है तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? स्टडी से मिलेगी। यानी कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वोमेन बनना है तो आपको बिजनेस रिलेटेड किताबें पढ़नी है या बिजनेस रिलेटेड वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर है तो उसे पढ़ना है। तो उससे क्या होगा? आपका नॉलेज गेन होगा। जब आपकी नॉलेज गेन होती है तब जाकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हो और अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और हम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते पर चलते हुए हमें जो परिस्थिति की सामना करनी पड़ती है वही परिस्थिति सबसे अनमोल होती है। क्योंकि दोस्तों, उस परिस्थिति से हमें सीख मिलती है। एक इंसान तब तक बेहतर नहीं बन सकता जब तक उन्हें सही सीख नहीं मिलती। सही सीख ही इंसान को बेहतर बनाता है। और उस सीख से आप जैसे ही अपने आप को डे बाय डे ग्रो करते जाओगे और आप उस सपने के काबिल बनते जाते हो, और जैसे ही आप उस सपने के काबिल बन जाते हो आपको वो सपना डेफिनेटली हासिल होगा ही होगा। इसीलिए या मतलब हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी परिस्थितियाँ ख़राब होती है या फिर हमारे जैसे किसी के वजह से हम भटक जाते हैं वो परिस्थिति ऐसा भी हो सकता है या फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम क्या करते हैं? हमेशा परिस्थिति को कोसते हैं। कभी भी अपना फोकस उस परिस्थिति से कैसे निकालना है उस पर नहीं जाता। परिस्थिति क्यों खराब हुई उसी पर उलझते रहते हैं। और या फिर गलती होने पर भी या हमारा किसी दोस्त के वजह से कहीं चले या फिर कुछ ऐसा किया जिसके वजह से हमें बहुत लॉस हुआ तो हम
ये नहीं सोचते कि वहाँ पर मैंने क्या गलती किया जिसके वजह से मेरा ये दिन देखना पड़ा, तो मुझे किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सोचे बिना वो क्या करते हैं कि उस दोस्त के वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, उनके गलती के वजह से। अरे उनकी गलती गिनने से बेहतर अपनी गलती को सुधारो, क्योंकि किसी और को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को डेफिनेटली सुधार कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अपने मंजिल पर यानी कि अपने ड्रीम पर फोकस बनाए रखना है, तो आपको जो चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चाहिए तो एक बहुत बड़ा चिट्ठी लिख के वॉल पे चिपका दो। आप जिस रूम पे रह रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट लिख के उस पर्ची को चिपका देना है। उससे क्या होगा कि आप जब सुबह उठ के उस पर्ची पर कम से कम 5 से या 10 मिनट ध्यान से देखेंगे, तो क्या होगा, वो आपके माइंड को, आपकी माइंड जो है उस चीज़ को एब्जॉर्व करने लगता है। और वो चीज़ एक बार माइंड पे सेट हो जाए ना, तो परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, आपके माइंड से वो ड्रीम निकल ही नहीं सकता, और तब आपका जो फोकस है वो कभी भी डाइवर्ट हो ही नहीं सकता, और आपका फोकस हमेशा बनाए रखना होगा। अगर आपको अपना फोकस बनाए रखना है तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही होगा कि आपको अपनी जो ड्रीम है वो वॉल पे चिपकाओ, और आपको मतलब वॉल पे वहाँ चिपकाओ जहाँ जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती है। तब क्या होगा, आपकी नज़र उस तरफ हमेशा जाती रहेगी, और आपकी जो माइंड है उस चीज़ को बिलीव करने लगता है कि मुझे ये करना है, और आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगता है। और आपके माइंड पे जब पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं वीडियो के अंत में इतना कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को देखने जितने लोगों ने देखा उन सारे लोगों को मेरा शुक्रिया। और अंत में जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू अपडेट दूँ और आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर